हम इस वक्त खड़े हैं वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय पर। यहीं से पीएम मोदी अपनी विश्वनाथ धाम की यात्रा का शुरुआत करेंगे और यहां से वो सीधे काल भैरव मंदिर पर जाएंगे। लेकिन इसके पहले काशी की जनता अपने सांसद व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हर हर महादेव के उद्घोष के साथ यहीं से करेगी। काशी में मान्यता है कि विश्वनाथ से पहले काशी के कोतवाल काल भैरव का आशीर्वाद लेना होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी काशी में अपनी धार्मिक यात्रा पर आते हैं तो वो इसी धार्मिक मान्यता का पालन करते हुए सबसे पहले काल भैरव के दर्शन करते हैं। और इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करने पहुंच रहे हैं तो सबसे पहले यहीं पर काल भैरव के दरबार में, काशी के कोतवाल के दरबार में हाजिरी लगाएंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री गंगा के रास्ते विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे। मेरे पीछे जो क्रूज आप देख रहे हैं ये वही क्रूज है, अलकनंदा क्रूज, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम में सवार होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे उनके साथ और वो यहीं से इसी क्रूज से सवार होकर गंगा के अलग अलग घाटों पर जो शाम की आरती होगी, दीपों की जो एक माला सजाई जाएगी, दीपोत्सव सा नजारा होगा, उसका वो अवलोकन करने वाले हैं, दीदार करने वाले हैं। उसी कॉरिडोर के प्रांगण में मौजूद हूं जहां पर मेरे सीधे जो रास्ता आ रहा है वो गंगा घाट से ही होकर के आ रहा है। यानी कोई भी जो दर्शन करने वाला, पूजा करने वाला भक्त अगर आता है सीधे से तो मेरे सामने वाले रास्ते से सीढ़ियों को चढ़ते हुए आएगा। और जिस तरीके से जहां पे मैं मौजूद हूं, पहले मैं वहां की तस्वीर दिखा दूं आपको, क्योंकि पीएम मोदी के आगमन से पहले जिस तरीके से इस पूरे कॉरिडोर के प्रांगण को सजाया गया है वो अपने आप में आज मन को मोहने वाला है। बेहद खूबसूरत दृश्य दिखाई देगा आपको पूरे कॉरिडोर के भीतर। जो यहाँ पे बहुत सारी चेयर्स देख रही हैं आप, इन चेयर्स को खास तौर पर देश के वीवीआईपीज के लिए लगाया गया है यहाँ पर, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी अंदर मौजूद होंगे तो सारे वीवीआईपी हो, चाहे राज्यों के मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, साधु संत हो, ट्रस्ट के मेंबर्स हो, काशी वासियों में से भी कुछ खास लोग जो हैं वो यहाँ पर बैठ करके इस पूरे कार्यक्रम के साक्षी बन पाएंगे। कल ही ये निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी साधु संत पूरे काशी में मौजूद हैं उनको 10 बजे तक अपनी पूजा अर्चना खत्म कर लेनी है अपने मठों, शिवालयों और मंदिरों में, क्योंकि 10 बजे के बाद सभी पुजारियों को, सभी महंतों को यहाँ पर मौजूद रहना है। अपने अपने मंदिरों और शिवालयों का प्रसाद लेने के साथ साथ तो वो यहाँ पर मौजूद होंगे। इसके अलावा आपको एसपीजी के बहुत सारे अधिकारी भी पूरे प्रांगण में टहलते दिखाई दे रहे होंगे जो हर चप्पे पे नजर रखे हुए हैं। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस कार्यक्रम की वो तस्वीरें जो बेहद मन को मोहने वाली हैं, जहाँ पर साक्षी बनने के लिए, इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी कल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने वाराणसी आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि कल पीएम मोदी का वाराणसी में क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं। बाबा काल भैरव के दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले, उसके बाद जल मार्ग से विश्वनाथ मंदिर जाएंगे और उसके बाद बाबा विश्वनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी का जलाभिषेक करने का कार्यक्रम भी है। मंदिर चौक से कॉरिडोर का उद्घाटन किया जाएगा और क्रूज पर सवार होकर गंगा आरती देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और इसमें बताया जा रहा है 3000 लोग कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं और 1.5 घंटे तक करीब कॉरिडोर में वक्त बिताने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये क्या क्या करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी वो हमने आपको समझाया है और काशी विश्वनाथ मंदिर की खासियत क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर 5,27,730 वर्ग फीट का ये दायरा है और इसमें 3 यात्री सुविधा केंद्र है और 1 टूरिस्ट फैसिलिटेशन काउंटर भी है। इसमें जो खासियत है वो बता रहे हैं। एक वाराणसी गैलरी यहाँ पर खास तौर पर बनाई गई है इसमें काशी विश्वनाथ मंदिर में, और सिटी म्यूजियम भी देखने को मिलेगा। यानी कि बहुत कुछ है यहाँ देखने के लिए। वैदिक सेंटर भी है काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर और इसके अलावा मल्टीपर्पज एक हॉल भी है जिसमें तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। एक सिक्योरिटी ऑफिस है, यानी सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है यहाँ पर। मुमुक्षु एक भवन भी बनाया गया है मंदिर कॉरिडोर के अंदर। तो ये काशी विश्वनाथ की मंदिर की जो खासियत है वो हम आपको बता रहे हैं। गेस्ट हाउस भी है, यानी कि कोई गेस्ट जाता है तो वहां पे आराम से, और खास तौर पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पर बनाया गया है। तो मंदिर से जो जुड़ी चीजें होंगी वो आप वहां से खरीद सकते हैं। जलपान केंद्र भी है। दिव्यांगों और वृद्धों के लिए एक रैंप भी बनाया गया है, खास तौर पर उनके लिए व्यवस्था बनाई गई है। तो ये अब आगे बढ़ते हैं।
महादेव की नगरी इस वक्त सज धज कर तैयार है। कल पीएम मोदी काशी कॉरिडोर का उद्घाटन करने वाराणसी आ रहे हैं, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। आज हम आपको कॉरिडोर उद्घाटन से पहले काशी के हर कोने की तस्वीर दिखाएंगे। तस्वीर के जरिए आपको दिखाते हैं पीएम के काशी दौरे का पूरा रोड मैप। सबसे पहले पीएम मोदी वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां से संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी जाएंगे। उसके बाद काशी के पहरेदार काल भैरव के दरबार में पहुंचकर दर्शन पूजन करेंगे, जो तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद वहां से पीएम खिड़किया घाट जाएंगे, जहां से क्रूज के जरिए पीएम ललिता घाट पहुंचेंगे और ललिता घाट पर गंगा जल लेकर भगवान काशी विश्वनाथ के गर्भगृह में दर्शन के लिए पहुंचेंगे। तो ये 6 तस्वीरों से आप समझिए प्रधानमंत्री मोदी का जो इंतजार वहां पर हो रहा है। सबसे पहले बाबतपुर एयरपोर्ट जाएंगे और उसके बाद संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, काल भैरव मंदिर, खिड़किया घाट, ललिता घाट होते हुए विश्वनाथ मंदिर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो पीएम मोदी कल सुबह करीब 11:30 पर वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर उतरेंगे। एयरपोर्ट पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं, आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान देने के लिए देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद नरेंद्र मोदी काशी में बेहद दिव्यता और भव्यता के साथ तैयार किए गए काशी कॉरिडोर का लोकार्पण करने के लिए काशी पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम को देखते हुए, काशी कॉरिडोर के लोकार्पण को देखते हुए काशी को बेहद दिव्यता और भव्यता के साथ सजाया गया है, संवारा गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले वाराणसी के बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं कि यह वही लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जहां पर सबसे पहले प्रधानमंत्री का विशेष विमान लैंड करेगा और यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। और इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ देश के भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस काशी कॉरिडोर के लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। उनका भी यहां पर स्वागत किया जाएगा और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशेष हेलीकॉप्टर से यहां से सीधे अपने अगले गंतव्य स्थल यानी कि डीरेका पहुंचेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुकने की व्यवस्था की गई है। और जो अन्य मुख्यमंत्री हैं वो इसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सड़क मार्ग से अन्य कार्यक्रम स्थलों पर पहुंचेंगे, जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि इस लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से लेकर जो कार्यक्रम स्थल हैं शहर में, वहां तक भारी संख्या में पुलिस पीएसी के साथ जो केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान हैं उनकी तैनाती की गई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी की गई है। ऐसे में अब लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि जल्द से जल्द जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचेंगे और वो काशी कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे, तो ये जो विहंगम दृश्य होगा, जो एक अद्भुत अविश्वसनीय पल होंगे, उसका सिर्फ काशी या उत्तर प्रदेश या देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया साक्षी बनेगी। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 वाराणसी। तो एयरपोर्ट पर भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री सीधे संपूर्णानंद विश्वविद्यालय जाएंगे। वहां से काल भैरव का दर्शन करते हुए पीएम राजघाट पहुंचेंगे, जहां से क्रूज के जरिए ललिता घाट जाएंगे। राजघाट पर कैसी तैयारी है, देखिए। 13 तारीख को दिन में करीब 12:20 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क मार्ग से राजघाट पर पहुंचेंगे। राजघाट से ही क्रूज के जरिए उनको ललिता घाट तक जाना है। आप देख सकते हैं इस वक्त राजघाट पर तमाम तरह के टेम्परेरी निर्माण कार्य चल रहे हैं। सीढ़ियों से उतरकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस टेम्परेरी पुल की तरफ बढ़ेंगे और इस पुल पर चलते हुए वो जेटी की तरफ जाएंगे। आप देख सकते हैं एक यहाँ पर टेम्परेरी निर्माण देखा जा सकता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, जहां पर सुरक्षा का सख्त घेरा रहेगा और यहीं से क्रूज के जरिए वो ललिता घाट की तरफ रवाना होंगे, जहां से उनको गंगा नदी का जल लेकर के तमाम अन्य नदियों के जल में उनको मिलाकर शिव महादेव भगवान विश्वनाथ का जलाभिषेक करना है। यहां पर विशाखापट्टनम से नेवी की एक डीप डाइवर्स की टीम आई है, जिसने यहां पर सुरक्षा परख ली है। पानी के नीचे
तलहटी तक वो गए हैं, सुरक्षा देख के आए। इसी के साथ साथ यूपी पुलिस, पीएसी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के यहाँ पर जवान तैनात हैं, जल पुलिस यहाँ पर तैनात हैं। सुरक्षा की दृष्टि से जितनी भी यहाँ पर लाइव बोट होनी चाहिए, प्रधानमंत्री का जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक इनकी तैनाती की गई है और यहीं से वो क्रूज के जरिए रवाना हो जाएंगे ललिता घाट की तरफ और ललिता घाट से ही सीधे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की ओर जाएंगे। बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ देर रुकेंगे। उस दौरान खिड़किया घाट आप देख सकते हैं, मेरे बाईं तरफ खिड़किया घाट पे कुछ निर्माण कार्य चल रहा है। उस घाट को और बेहतर बनाया जा रहा है। वहां पर निर्माण कार्य का जायजा भी लेंगे, लेकिन वो क्रूज पर ही बैठे रहेंगे। तो इस जेटी पर पानी में अभूतपूर्व सुरक्षा की दृष्टि से जवानों की तैनाती की गई है। कैमरामैन शरद के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 वाराणसी। शाम के वक्त रविदास घाट से क्रूज के जरिए प्रधानमंत्री मोदी 84 घाटों की छटा निहारेंगे। चेत सिंह घाट पर लेजर शो देखेंगे। देखिए पीएम मोदी जिस क्रूज से घाटों का निरीक्षण करेंगे, उस क्रूज से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये वो क्रूज है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे और उनके साथ बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री होंगे और इसी क्रूज पर सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा घाट की आरती और दीपों की सजावट वो देखने वाले हैं। और इसी क्रूज पर रात्रि का जो भोजन है यानी कि डिनर, उसका भी आयोजन होना है। बड़ी जिम्मेदारी इस क्रूज पर और बहुत ही लंबा वक्त प्रधानमंत्री यहां पर बिताने वाले हैं। और उसकी तैयारी देखिए जरा, यहाँ पर नारंगी और सफेद रंग के जो आप देख रहे हैं कपड़े से सजावट की गई है। फूलों की माला से सजावट होगी, लाइटिंग्स लग चुकी है, फूलों की माला से भी सजावट होनी है। इस वक्त मालवीय जी हमारे साथ मौजूद हैं। मालवीय जी, अब बहुत बड़ी तादाद में वीवीआईपीज होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले भी आपने इसी क्रूज पर यात्रा करवाया और इस बार तो सीएम के साथ साथ अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। बहुत ही क्रूशियल प्रोग्राम है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों को मिली है और हम लोग पूरी तरह से तत्पर हैं उसको अच्छे से निभाने के लिए। आपने बताया कि यहाँ डिनर अभी यहीं पर है, तो काशी तैयार है और न्यूज़ 18 भी तैयार है। हमारे तमाम रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद हैं पल पल की अपडेट पहुंचाने के लिए। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।